दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त की 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका में सैन्य हेलीकॉप्टर हादसे से लेकर पाकिस्तान के आतंकियों से दोस्ती, भारत चीन सीमा पर चीन के नए बयान, गाजा और वेस्ट बैंक में बढ़ता तनाव, बांग्लादेश में बिजली बचाने के लिए दुकानों के समय में बदलाव और रूस जापान के बीच कुरील द्वीप विवाद तक आज की खबरों में देश दुनिया की कई बड़ी हलचल शामिल है। साथ ही जानेंगे अमेरिका में ग्रीन कार्ड घोटाले से लेकर ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी के पद छोड़ने तक की हर बड़ी अपडेट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी इंटरनेशनल खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकित। अमेरिका के टेक्सास में सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, हादसे में दोनों पायलट की गई जान। अमेरिका के टेक्सास में अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर AH-64 क्रैश हो गया है। हादसे में दोनों पायलट की जान चली गई। यह विमान हादसा टेक्सास के सलाडो में हुआ। बेल काउंटी शेरिफ कार्यालय में इसकी जानकारी दी। कार्यालय की तरफ से बताया गया कि टेक्सास के सलाडो में बुधवार को एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार दोनों सैनिकों की जान चली गई। जेनजी पर पाकिस्तान सरकार का फोकस, इतिहास में पहली बार शुरू हुई युवा रोजगार नीति। पीएम शरीफ ने यह भी ऐलान किया है कि मेरिट के आधार पर 1000 लड़के और लड़कियां को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग के लिए चीन भेजा जाएगा। इसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। अमेरिका में 17 साल के अर्जुन ने मां और भाई का किया कत्ल। इंटरनेट पर खोजे थे फैमिली किलिंग के तरीके। डबल मर्डर में इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में अभी भी जांच चल रही है। जब पुलिस पहुंची तो अर्जुन घर पर नहीं था और वो अपनी मां की गाड़ी लेकर भाग गया था। जांचकर्ताओं ने फिर इस किशोर की तलाशी शुरू कर दी है। मैं हाफिज सईद साहब का गुलाम हूं। लश्कर के आतंकियों के साथ बैठे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री का बेशर्म कबूलनामा आया सामने। इमरान खान में गृह मंत्री रहे शेख रशीद अहमद ने भारत को भी गीदड़ भभकी दी है। कहा है भारत में ना तो कोई पक्षी चहचहाएगा और न ही मंदिर में घंटियां बजेगी। चीन ने बताया अरुणाचल सीमा पर कैसे हैं हालात, भारत के बयान पर दिया जवाब। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने दावा किया है कि सीमा पर हालात फिलहाल सामान्य और स्थिर हैं। हालांकि चीन ने अरुणाचल के विवाद इलाकों में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाने की खबरें की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकून ने बुधवार को बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों में उनके ही घर में बनाया बंधक। अमेरिका ने भी माना इजरायली मचा रहे हैं आतंक। इजरायल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी खुद वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को बसाने के मजबूत समर्थन रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ही इजरायल शेल्टर्स की घेराबंदी को आतंक बताया है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड घोटाला, दलाल करते रहे फर्जी शादियां, अरबों रुपए का कर दिया खेल। ये आरोप ट्रंप प्रशासन की ओर से कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह के इमिग्रेशन पर लगाई गई पाबंदियों के बीच लगाए गए हैं, जिसका मकसद तय करना था कि कौन देश में आ सकता है या फिर अमेरिका का नागरिक बन सकता है। बांग्लादेश में अब रात के 8 बजे बंद हो जाएंगे शॉपिंग मॉल और दुकान। मिडिल ईस्ट की जंग अब बांग्लादेश के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालने लगी है। बिजली बचाने के लिए यहाँ की सरकार ने शॉपिंग मॉल, बाजारों और दुकानों की खुलने का समय घटा दिया है। अब इन जगहों को रात 8 बजे के बाद खोलने की इजाजत नहीं दी गई। जापान में 81 साल पहले रूस ने छीना था सोना चांदी से मालामाल द्वीप। पहली बार पुतिन पहुंचे तो मचा बवाल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार 13 अगस्त को पहली बार रूस के एकदम पूर्व में मौजूद कुरील द्वीप समूह पहुंचे। पुतिन के इस दौरे से जापान नाराज हो गया और उसने रूस के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करवाया। वजह यह है कि कभी यह द्वीप जापान के हिस्से में हुआ करता था। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट छोड़ेगी अपना पद। 27 की उम्र में बनी थी सबसे युवा प्रवक्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक कैरोलीन लेविट अब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी नहीं रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बताया कि लेविट महीने के आखिर में ये पद छोड़ देंगी। तो ये थी दुनिया की 10 बड़ी खबरें, जिसमें से कहीं युद्ध और सीमा विवाद का तनाव है तो कहीं राजनीति और कूटनीति की बड़ी हलचल है। अमेरिका से लेकर एशिया तक कई मोर्चों पर घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। इन खबरों से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।